आज आप सीखेंगे अक्षर कला। कक्षा 12 के छात्र जो प्रावैधिक कला के हैं उनका पाठ्यक्रम में अक्षर कला का जो पाठ है उसको आज सीखेंगे। तो आप देखते हैं कि अक्षर हिंदी में भी लिखे जा सकते हैं और अंग्रेजी में भी लिखे जा सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी ये आपके ऊपर निर्भर है कि कौन से आप ग्रहण कर रहे हैं, इंग्लिश से लिखना चाहते हैं कि हिंदी से लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अक्षर कैसे लिखेंगे और अक्षरों को बनाने का ढंग जो है वो किस प्रकार का होगा, ये आपको आज सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस अक्षर कला में आपको कोई एक शब्द लिखने को आएगा और एक वाक्य आएगा लिखने को। ये दोनों हिंदी और अंग्रेजी में हो सकते हैं। तो मैं आपको अंग्रेजी में आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि इन अक्षरों को हम ग्राफ विधि से लिखेंगे। तो इनके लिए ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए कि जो इकाई माने खाने जो हैं ग्राफ के, ये इस तरह से बने होंगे। तो एक अक्षर के लिए कितने खाने ऊंचाई पे चाहिए और कितने चौड़ाई पे चाहिए, ये आपको समझना है आज। तो सबसे मेन बात ये होती है, मुख्य बात ये होती है कि जो आपको ऊंचाई दी जाएगी, लंबाई के लिए तो छूट है कि कितनी लंबाई में जा सकते हो, लेकिन ऊंचाई निर्धारित रहेगी कि अमुक शब्द को इतने सेंटीमीटर की ऊंचाई से आप लिखिए। तो सबसे मेन बात ये होती है कि जो ऊंचाई होगी उस ऊंचाई को हम, जैसे मान लीजिए ऊंचाई है ये और इसको कह दिया गया 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ये अक्षर आप शब्द लिखना है आपको। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो ये ऊंचाई है हमारी, इस ऊंचाई को हम विषम संख्या में विभाजित करेंगे। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, आदि आदि। तो ये ऊंचाई को हम विभाजित करते हैं 7 भागों में, क्योंकि 7 का अनुपात इसके लिए बहुत उपयुक्त होता है। और जो भी अक्षर हैं तो वो अक्षर कितने वर्गों में बनेंगे, उनके लिए कितनी चौड़ाई चाहिए, तो उनके लिए अनुपातः 4। लेकिन इसमें शर्त ये है कि ये सब नाप से बनेंगे और नाप से बनाए जाएंगे तो बहुत खूबसूरत अच्छे अक्षर बनेंगे। और इनके जो वर्ग हैं जो निर्धारित किए गए हैं उनके आधार पर आप काम करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो इसमें जो चौड़ाई होगी वो 4 का अनुपात, मतलब ये हो जाएगा 7:4। ये इसको हम 7 भागों में विभाजित कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। और ये चौड़ाई हमारी अक्षर की 4 हो जाएगी अनुमानतः, क्योंकि कुछ अक्षर 4 के वर्ग में बनते हैं, कुछ अक्षर 3.5 में बनते हैं, कुछ अक्षर 5 में बनते हैं। तो इसको आप समझना है। तो इसमें ध्यान रखिए कि ए से जेड तक के जितने अक्षर हैं, तो देखिए M W I ये 5 में बनेगा, ये 5 में बनेगा, I 1 में बनेगा। शेष जो है हम 4 पे बनाएंगे, शेष 4 पे बनेंगे। इतनी चीज़ों को हमें याद रखना है कि यदि W आ जाता है तो W का उल्टा यम का उल्टा W, तो आप इसमें जो है ऐसे बना सकते हैं। आई के लिए एक ही खाना प्रयोग किया जाता है, बाकी आप सारे अक्षरों को 4 वर्ग में बनाएंगे तो आपके लिए कोई मानसिक टेंशन नहीं होगा समझने के लिए, और आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो अब जैसे उदाहरण के लिए हमें लेफ्ट लिखना है, LEFT। वैसे ये F और E ये 3.5
या 4 पे बनते हैं, लेकिन इनको हम 4 में भी बना देंगे तो कोई खूबसूरती में कमी नहीं आएगी। तो अब जैसे हम लेफ्ट को लिखेंगे ये, तो अब लेफ्ट तो लिखना है हमको, तो अब हमको एक फील्ड तैयार करनी होगी। तो फील्ड कितनी लंबी कितनी चौड़ी करेंगे, तो पहला निर्देश ये होगा कि जैसे 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर आप लेफ्ट शब्द को लिखिए। पुनः सुनिए, 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लेफ्ट शब्द को लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम ये ऊंचाई और इसको हम बांटते हैं 7 भागों में। ये आपके 7 भाग हो गए आपके ऊंचाई के। अब बात आती है इधर की, तो इधर जब हम फैलेंगे चलेंगे तो कितना होना चाहिए, इसके लिए हम लेफ़्ट के पास जाते हैं। तो अब ये अनुमान लगाते हैं कि हमको यल के लिए कितने खाने चाहिए, 4 चाहिए, ई के लिए 4 चाहिए, एफ के लिए 4 चाहिए, टी के लिए 4 चाहिए। अब देखिए इनके बीच में गैपिंग होना चाहिए, तो वो गैपिंग के लिए इन दोनों के बीच में 1, इन दोनों के बीच में 1, इन दोनों के बीच में 1, तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 1, 17, 1, 18, 1, 19 बराबर 19 खाने चाहिए। तो अब हम इस तरह से इतना लंबा अपना प्लेटफार्म तैयार करेंगे कि 19 खाने बन जाएं। शेड करना है, छाया प्रकाश दर्शाना है, उसकी विधि में आगे अलग से बताऊंगा, क्योंकि उसमें खाने कुछ ज़्यादा जोड़ने पड़ेंगे। आप केवल आज सिंपल शब्द सीखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, उसी हिसाब से प्रत्येक बिंदु से हम ऐसे समानांतर रेखा ये ऐसे खींचते हैं। आप स्केल के द्वारा इस तरह से लंबाई खींच देंगे समानांतर रेखाएं। अब समानांतर रेखा खींचने के बाद फिर अब हम इस रेखा में ऐसा विभाजन करेंगे कि हमारे 19 वर्ग तैयार हो जाएं। ऐसे 19 भागों में बांटेंगे। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब इस तरह से नीचे भी बिंदु लगा लेंगे इसी तरह से नाप के, और बराबर ऐसे इस तरह से। अब देखिए ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह से खाने हो गए। अब हम क्रम से चलते हैं। यल के लिए 4 खाने चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 ये आपका बीच में गैप हो गया। फिर 1, 2, 3, 4 फिर ये आपका गैप हो गया। 1, 2, 3, 4 फिर ये आपका गैप हो गया। 1, 2, 3, 4 फिर आगे छोड़ दीजिए इस तरह से। तो ये आपका क्रम बन गया। अब इसमें क्या करते हैं, यल। तो देखिए अब ये ग्राफ वर्ग ऐसे बनेगा यल। ये आपका यल हो गया। फिर ई ऐसे बनाएंगे ई। ये खड़े में है, इसमें बीच की लाइन को छोटा कर देंगे थोड़ा सा, 1 खाना।
ये ई हो गया। फिर ई और एफ मिलते जुलते हैं इस तरह से, ये और टी। अब टी में आपको एक समझने की बात है कि आप जब से टी बनाते हैं ऐसे, तो ये बीचों बीच ये हिस्सा आपका बराबर इधर रहे और ये हिस्सा इधर भी रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये बीच वाला जैसे 1 2 3 4 ये खाने हैं, तो आधा खाना हम इधर ले लेंगे, आधा खाना इधर ले लेंगे, तो ये बैलेंस 1.5 खाना इधर हो गया, 1.5 खाना इधर हो गया, तो 3 हो गया, चौथा। तो इसको हम ऐसे करके आधा खाना जब लेंगे तो ऐसे आ जाएगा, आधा खाना इधर से ले लेंगे तो ऐसे आ जाए, फिर इसको हम ऐसे मिला देंगे ये, तो ये इस तरह से टी बन जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट लिख गया आपका। तो इस तरह से आप सीधे अक्षर लिखेंगे, क्योंकि आपको इस पाठ में 2 प्रकार के सीखना है, तिरछे अक्षर और खड़े अक्षर। तो ये खड़े अक्षर आपको बता दिए गए, तो इस विधि से आप यदि करेंगे, लिखेंगे, तो आप आसानी से सीख सकेंगे। इसके बाद छाया प्रकाश की बात आती है, तो छाया प्रकाश कैसे दर्शाएंगे इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हमारे और इच्छुक जो विद्यार्थी हैं वो भी सीख सकें।